आयतन का चैप्टर चल रहा है और उसमें भी शंकु का टॉपिक चल रहा है। शंकु के अभी तक हम यहाँ पर 123 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। 131 से आगे क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की अगर मैं बात करूं तो दो लंबवर्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:3 और उनके व्यास का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें बताना है। देखिए क्या दिया इसने, आयतनों का अनुपात दिया, मतलब V1/V2 दे दिया, और आयतनों का अनुपात कितना दिया इसने, 1:3, मतलब 1/3। अब आयतनों की बात करूं तो आयतन हो जाएगा तुम्हारा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब पहले शंकु की बात कर रहे हैं तो 1 लगा देंगे हम, पहले शंकु की बात कर रहे हैं तो 1 लगा देंगे, और जब हम दूसरे शंकु की बात करेंगे तो 2 लगा देंगे, बराबर में 1/3 हमारा जो का तू चलेगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे जो इसने दिया है वो इसने दिया है व्यासों का अनुपात 3:5। अब व्यास का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात दे दे या परिधि का अनुपात दे दे, कोई दिक्कत नहीं, उन सभी के लिए एक ही बात है। मतलब व्यास का अनुपात दे रखा तो वही त्रिज्या का अनुपात है, परिधि का अनुपात दे रखा तो भी वही अनुपात जो है त्रिज्या का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो R1 है वहां पर 3 रख देंगे हम, और जहां पर R2 है वहां 5 रख देंगे। H1 और H2 जो का तो छोड़ दे, क्योंकि इनका तो हमें मान निकालना। कुल मिलाकर अगर देखें तो H1/H2 जो बराबर होगा 3 तिया 9 और 9 तिया हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 5×5 = 25 एकम 25। तो H1 अनुपात H2 का जो मान आया वो आया भाई 25:27, और ये इसका क्या है भाई, उत्तर भी है। क्वेश्चन नंबर 132, देखो भाई 132वां क्वेश्चन क्या है। दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 3:4 और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। इस बार हमें आयतनों का अनुपात निकालना है। तो V1/V2 का मान निकालना, सूत्र हमें पता ही है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1/1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो V1/V2 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले R1 का मान क्या रखेंगे, जो त्रिज्या अनुपात है वो 3:4 है, तो R1 की जगह 3 रखेंगे, R2 की जगह 4 रखेंगे। H1 और H2 की जगह की अगर मैं बात करूं तो 4 और 3 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 3। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, कुल मिला के V1 अनुपात V2 जो आया वो आया 3:4। तो 3:4 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब होगा इन बेलनों के। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, उसका आयतन हमें बताना है। आधार का परिमाप दिया शंकु का, आधार का परिमाप। अब आधार जो है वो है वृत्ताकार, इसका मतलब जो परिमाप है वो है परिधि, वो है इसकी परिधि। परिधि होगी भाई 2 पाई R बराबर 8। तो अगर मैं बात करूं तो 2 चौक 8, तो जो R का मान आएगा वो आ जाएगा 4/पाई सेंटीमीटर। हमें निकालना शंकु का आयतन, हमें निकालना शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R। R का मान ये रहा भाई 4/पाई की घात 2, और H का मान कितना दिया इसने, 21। H का मान इसने दिया 21, पाई के पदों में ही दे रखा, तो पाई का तो मान रखने की हमें कोई जरूरत है नहीं, लेकिन 3 से 21 में ये हो गया पाई गुणा 4 चौक 16/पाई स्क्वायर गुणा 7। पाई से पाई भी गया, 16 7 112 बटे पाई घन सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, एक ही बात होती है उसकी। 134वें क्वेश्चन की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और आधार के व्यास का अनुपात 3:5 है, उनके आयतनों का अनुपात हमें निकालना। आयतनों का अनुपात निकालना तो मतलब V1/V2 का मान निकालना, जो आ गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1/1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, मान रखो,
मान अगर रखेंगे तो V1 बटे V2 तो कुछ करना ही नहीं। अब इसने किसका दिया, एक तो ऊंचाई का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात दिया 1:3, तो यहां रखेंगे 1 और यहां रखेंगे 3। दूसरा इसने दिया व्यास का अनुपात। मैंने पहले ही बताया, व्यास की बात कर रहा हो, त्रिज्या की बात कर रहा हो या उसकी परिधि की बात कर रहा हो, अनुपात का अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो यहां पे क्या रखेंगे 3 की पावर 2 और यहां पर रखेंगे भैया 5 की पावर 2। 3 से 3 गया तो कुल मिला के V1 अनुपात V2 बराबर 3:5 तो इन दोनों का जो अनुपात बना वो बना 3:25। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करेंगे। किसी लंबवतीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण 30 डिग्री है। यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठ के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या हमें बतानी। देखो एक शंकु दिया है इसने और अगर हम बात करें इसका अर्धशीर्ष कोण यो हुआ है, यो दे दिया 30 डिग्री, यो R है, यो L है, ठीक है। तो अगर मैं इस जो त्रिभुज में बात करूं तो यहां पे साइन 30 लगा दूंगा मैं। साइन थीटा बराबर क्या हुआ है, लंब बटे कर्ण, और लंब तो हो गया इसका R, कर्ण हो गया L, 1/2 हो गए। साइन 30 का मान 1/2 और यहां हो गया R बटे L, तो L का मान आ गया 2R। अब बाकी कहानी इसकी देखो भाई, आयतन और तिर्यक पृष्ठ, आयतन बटे तिर्यक पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ की बात कर रहा, ठीक है। आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H और तिर्यक पृष्ठ की बात करें तो पाई R L, ठीक है भाई। और इसका मान जो दिया इसने वो 1/3 दे रखा, अनुपात जो दे रखा इनका 1:3 दिया है। अब यहां पे पाई से पाई गया, ठीक है भाई, 1R से 1R गया, तो कुल मिला के RH बटे 3L बराबर 1/3 गया, 3 से 3 भी गया, 3 से 3 भी गया, तो RH बराबर L क्या आया। और अगर बात करी जाए यहाँ पे तो L का मान यहाँ पर रख दूं तो RH बराबर आ गया 2R के, तो इसका मतलब H का मान आ गया 2, H का मान आ गया 2। हमें निकालना R का मान, निकला किसका मान है H का। तो अब यहां हमें पता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होता है। L का मान ये रखा भाई 2R है, H का मान 2 आ गया, R स्क्वायर जो का तो रह जाएगा, 2 दूनी 4, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर 4, तो आ गया 3R स्क्वायर बराबर 4 के R की वैल्यू R स्क्वायर बराबर 4/3, तो R का मान जो आ जाएगा वो 2/√3 आ जाएगा। तो 2/√3 किस ऑप्शन में है इसके, सी ऑप्शन में, तो एक तरह से इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 136 देखो क्या है, दो लंबवर्तीय शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना। तो V1 बटे V2 का मान निकालना आ गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये तो कैंसिल हो गया। मान रखो V1 बटे V2, R1 की जगह क्या रखेंगे, पहला मान जो 3 और 4 है, तो 3 की घात 2 और 4 की घात 2, ये तो होगी त्रिज्या के मान। अब H1 की जगह 4 और 3, 4 और 3 रख दो जी, या 4 रखो या 3 रखो, योग गया जी, एक योग गया, तो कुल मिलाकर V1 अनुपात V2 बराबर 3:4, ये इसका उत्तर भी है। तो कई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान तरीके से दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करेंगे। एक लंबवतीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, आयतन 1078 सीसी है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। सीसी का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसने दिया H अनुपात 2R का अनुपात दिया इसने 3:2, इसका मतलब ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 3x, और अगर 2R की बात कर रहा तो हो गया 2x, तो इसका मतलब हो गया R का मान हो गया x, ठीक है भाई।
और आयतन दे रखा है और पूछ रहा है ऊंचाई। आयतन दे रखा, आयतन दिया 1078 सीसी। 1078 सीसी तो उधर ही रहने दो, इधर आ गया आयतन का मान 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1078 के 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान एक्स है, एक्स स्क्वायर, एच का मान 3x है, बराबर है 1078। अब मैं 11 से अगर काट दूं इसे तो 11 दूनी 22, 11 99, 8 बचे, 11 अठे 88, 2 से काट दिया मैंने 49 बार कट गया। ठीक है भाई, 3 से एक 3 भी गया तो एक्स क्यूब बराबर आ गया 7 क्यूब, तो एक्स का मान आ गया 7। और मुझे किसका मान चाहिए? मुझे यहाँ पे मान निकालना है ऊंचाई का, और ऊंचाई का अगर मान निकालना तो मुझे निकालना 3x का मान। तो 3 की गुणा 7 में कर दो, 3 सते 21 सेंटीमीटर इसका जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखें भाई, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एच सी और बी है तो 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर का हमें मान बताना। देखो ऊंचाई को उसने कहा है h, वक्रपृष्ठ को कहा उसने कहा है c, और आयतन को कहा उसने b। ठीक है भाई, त्रिज्या जहां भी होगी वहां आर ही लेंगे हम। त्रिज्या की ऊंचाई की बात करेंगे। अगर मैं थोड़ी देर को मान लू, मान जो है त्रिज्या आर है तो एल का मान अगर निकाल लें तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किस किस के मान चाहिए हमें? एक तो सी का मान चाहिए और एक वी का मान भी चाहिए। तो पहले सी का मान निकाल लो। वक्रपृष्ठ होगा पाई आर एल। अब वहां पे जहां वैल्यू रखनी वहां सी स्क्वायर का मान दे रखा, तो मैंने यहां पे भी स्क्वायर ही कर दिया। तो इसका मतलब सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर का मान रख दो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आयतन की बात करें, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जहां पे v का मान यूज होगा वहां भी स्क्वायर है, तो हमने क्या करा, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर होगा। जिसकी वैल्यू निकालनी उसे ले लिया हमने। वैल्यू चाहिए हमें 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर। रखो भाई मान 3 पाई v का मान रख दो, ये रहा जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक एच क्यूब अलग से रखा हुआ है। सी स्क्वायर का मान रख दो, ये रहा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान जो का तो रह जाएगा, एच स्क्वायर तो जो का तो रह जाएगा, एच स्क्वायर का मान थोड़ा ना निकालना। वी स्क्वायर का मान रखो जी 9 इंटू 1/9 वी स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। 9 से 9 गया, 3 से 3 गया। यहां क्या स्थिति बनी भाई? पाई 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 स्क्वायर बना, आर स्क्वायर बना, एच की पावर 4 बना। अंदर गुणा करो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, अंदर गुणा करो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, और इसे जो का तो छोड़ दो। ठीक है, v का तो मान हमने रखा था भाई, जो v नहीं है वो पाई स्क्वायर है, जो गड़बड़ लिख दिया हमने, जो v नहीं था जो पाई स्क्वायर था। ठीक है, तो यहां पे क्या था? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। जो कटता हो काट दो, तो कट गया इससे। अजी इसका भैया दिक्कत है, यहां पे क्या दिक्कत आ रही है? यहां पे दिक्कत आ रही, हाँ इसकी भी तो गुणा होगी, इसकी भी तो गुणा होगी भाई इधर से। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये यहां h की पावर 4 होगा, तो ये भी कट गया। कुल मिला के ये 0 आ गया। तो इसका जो उत्तर बनेगा 138 का, वो 0 बनेगा। मतलब इसमें कुछ नहीं है। अगर हम पूरे की बात करें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करी इसने, सूत्र पुट करें वक्रपृष्ठ का और आयतन का, और वक्रपृष्ठ में से एल को एलिमिनेट कर दिया, और जैसे ही कैलकुलेट करा तो वो अपने आप 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है
और उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, एक तो वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ से हमें अनुपात बताना एक तरह से। जब अनुपात बताना तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात अगर 4:3 है तो उसी रेशो में अगर मैं एल की बात करूं तो 3 4 5 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेंट हो जाएगा। मैं इसे अलग से एक्स वैक्स क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे अनुपात ही चाहिए। जब अनुपात चाहिए तो फिर उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात चाहिए। वक्र पृष्ठ हुआ पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ हुआ पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर से पाई आर गया, एल का मान रख दो, कितना है 5, और आर प्लस एल, आर का मान 4 और एल का मान 5। ठीक है, तो 5 4 9, तो 5:9 जो इसके पहले ऑप्शन में है वही जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके चक्कर में पढ़ना बेकार है। अनुपात वाले में डायरेक्ट वैल्यू रखने की कोशिश करनी चाहिए। 140वां क्वेश्चन देखो क्या है। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले और 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोह चादर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब यहां पर हमें एक तरह से संपूर्ण पृष्ठ निकालना। तो आर का मान 7 है, एच का मान 24 है, एल का मान निकाल लो पहले। वैसे तो 7 24 25 हो, मैं ट्रिपलेंट ले गए यहां पर भी, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग मैं निकाल के दिखा दूं फिर भी तुम्हें, तो 7 7 49 और 24 का वर्ग हो गया 576, कुल मिला के 625 का मतलब 25। तो आर का मान 7, एच का मान 24 और एल का मान जो है वो 25 आया। अब हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ। तो आ गया पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, 7 प्लस 25, 7 से 7 गया, यू आ गया भाई 22 गुणा यू आ गया 32, 22 दूनी 44, 4 22 तिया 66 और 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। मतलब लोहे की जो चादर की जरूरत पड़ेगी हमें 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की लोहे की चादर की आवश्यकता पड़ेगी, जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा जाता है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है तो तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया गया है, ये हमें बताना। देखो यो कुछ स्थिति इस तरह से है, यो एक शंकु था हमारा बड़ा, जिसकी जो है ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो टोटल ऊंचाई हमें 30 सेंटीमीटर दी। अब इसे कहीं से यहां से काट दिया, ठीक है, और हमें एक तरह से ये वाली चीज बतानी, ये वाली दूरी कितनी है ये वाली बतानी। इसे मैं x ले लूं या कुछ और भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यो कितनी बचेगी, यो बचेगी तुम्हारी 30 - x। ठीक है, यू कैपिटल आर होगी, यो स्मॉल आर होगी। तो देखो अगर मैं पहले इसमें लगेगा समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज लगेगा, यो वाला त्रिभुज और पूरा बड़े वाला त्रिभुज जो आपस में समरूप है, तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। और यहां से यहां तक की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, यो वाली ऊंचाई 30 - x है, तो बटे में क्या हो जाएगी भाई, पूरी ऊंचाई। पूरी ऊंचाई कितनी होगी तुम्हारी, पूरी ऊंचाई होगी 30, पूरी ऊंचाई होगी तुम्हारी 30। ठीक है, या एक काम करो कि पहले हम इसे x मान लो और इसे रहने दो 30 - x। उससे क्या फायदा होगा, उससे भी फायदा होगा, और तो कोई खास फायदा नहीं, कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कहीं जहां हमें जरूरत पड़ेगी इनकी वैल्यू रखने की। तो ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया 30। ठीक है, माइनस की इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पूरी की है। इसमें क्या है, जो त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो छोटे का बेस बटे बड़े का बेस, छोटे की ऊंचाई बटे बड़े की ऊंचाई। ठीक, अब यहां पे जो इसने बात कही है उसको देख लो। इसने कहा जो छोटे शंकु का आयतन, जो छोटे शंकु का आयतन है वो 1/27 बड़े शंकु का है। या मैं ये भी कह सकूं कि काटे गए शंकु का आयतन बराबर 1/27
जो पहला शंकु था उसका आयतन। अब छोटे शंकु के आयतन की बात करूं तो 1/3 पाई r स्मॉल r है और h जो है वो इसका x है। 1/27 बड़े शंकु की बात करूं 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और h का मान यहाँ पे 30 है। तो ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आ गया r स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर और ये आ गया 30/x। कितना आ गया? 30/x आ गया। ठीक है भाई। अब यहां अगर देखा जाए और यो भी तो है 27 भी बच रहा अभी, तो इसे यहां 27 को भी रखेंगे भाई। 3 से काटा 10 बार कटा, 3 से काटा 9 बार कटा, कुल मिला के r स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर बराबर 10/9x आ गया। इस मान को रख सके अभी हम यहाँ पे। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा ही तो है, ये तो सीधा ही है। r बटे कैपिटल R दे रखा, तो अगर मैं यहां मान रख दूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे 30 स्क्वायर मतलब 900 बराबर 10/9x। 9 से मैंने काट दिया, यो 100 बार कटा, तो कुल मिला के x क्यूब बराबर आ गया 1000। तो x का मान आ गया तुम्हारा कितना? 10। x का मान 10 है। लेकिन जो उसे चाहिए वो ये चाहिए कि आधार से कितनी ऊंचाई पे काटा। आधार से कितनी ऊंचाई पे काटा, तो 30 माइनस x ऊंचाई पे काट रखा, तो 30 में से 10 घटा दो, जो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, जो आधार से काट रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज करा था स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो 30 माइनस x हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। उससे बचने के लिए हमने क्या करा कि ये x मान लिया और ये रहेगा 30 माइनस x। यहाँ पे क्या था, यहाँ केवल लास्ट में घटाना, तो यो काम आसान है। यहां से अगर कैलकुलेट करते तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने 142 से आगे के जो क्वेश्चन है वो बेलन और गोले पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहां से आगे जितने क्वेश्चन हैं, ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं उनमें बेलन का भी जिक्र होगा और गोले का भी जिक्र होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, एक ठोस धातु के बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पे 16/3 है भाई, यहाँ पर छपी नहीं है, वैसे 16/3 है, को पिघलाकर एक गोले में परिवर्तित किया गया है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है ये बताना। तो कोई भी चीज पिघलाई जाए तो उनके आयतन बराबर होना है। तो गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, बेलन का आयतन होगा पाई r। अब r का मान है 4, पाई r स्क्वायर h का मान 16/3 है। पाई से पाई गया, 3 से 1 3 गया, 4 चौक 16। ठीक है भाई, तो r क्यूब बराबर 4 क्यूब, इसका मतलब त्रिज्या का मान जो आ गया वो 4 आ गया। 4 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई भाई, इसकी त्रिज्या आ गई, किसके? गोले के। अब हमें बताना था गोले का पृष्ठ। गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई के पदों में ही देना, कर दो भाई, 4 पाई इंटू 4 स्क्वायर, 4 चौक 16 और 16 चौका 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या बन जाएगा? जवाब बन जाएगा। 143वां क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना। ठीक है भाई, उसने कहा किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है। मतलब ये सारी चीज आपस में एक तरह से बराबर है। तो गोले का तो वक्रपृष्ठ बता दो या संपूर्ण पृष्ठ। भाई गोले का तो एक ही होगा, चाहे वक्रपृष्ठ की बात करें चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें। गोले का पृष्ठ अनुपात बताना है हमें बेलन का वक्रपृष्ठ। ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और इसका हो जाएगा कितना? बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करूं तो क्या होगा? 2 पाई r। r का मान r है और h का भी r है, क्योंकि बराबर दिया उसने। पाई से पाई गया, 2 दूनी 4, तो ये आ गया r स्क्वायर। यहां पे बचा r स्क्वायर से r स्क्वायर जाएगा, तो 2:1, इसका जवाब आ जाएगा 2:1।
क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, किसी गोले और किसी लंबवतीय बेलन का आयतन समान है। गोले और बेलन की त्रिज्या 21 और 14 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई बतानी। तो बेलन का आयतन बराबर किसके है? गोले के आयतन के। बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन हुआ है कितना भाई? पाई आर। आर का मान कितना दिया? बेलन की जो त्रिज्या दी वो 14 दी, पाई आर स्क्वायर। एच का मान हमें पूछ लिया, ये हो गया 4/3 पाई आर। और आर का मान कितना दिया? 21। आर का मान दे दिया यहाँ पे, मतलब गोले के लिए जो त्रिज्या दी वो 21 है और बेलन के लिए जो त्रिज्या दी वो 14 है। अगर मैं बात करूं पाई से, पाई चला जाएगा, यो आ गया 14 गुणा 14 गुणा एच बराबर 4/3 गुणा 21 गुणा 21 और गुणा 21 लिख दिया जी। अब मैंने काट दिया, 3 सतु 3 सते 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 7 तिया 21 और 21 तिया आ गया भाई 63 सेंटीमीटर। क्या बनेगी? इसकी ऊंचाई बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 145 की हम बात करें, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के एक ठोस को 6 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, अगर तार है तो मतलब बेलन है, तो तार का आयतन बराबर किसके होगा? जो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के ठोस गोला, मतलब जो तार का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे तार का आयतन, तार का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तार का आयतन हो गया मतलब बेलन का आयतन, पाई आर। अब आर के लिए देखो व्यास दिया उसने 6 मिलीमीटर। अब 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो क्या करेंगे? 6 का तो पहले आधा करो, क्योंकि हमें त्रिज्या पे जाना 3 और बटे 10 सेंटीमीटर में बदल गया। लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, वो हमें निकालनी। भाई तार है तो लंबाई लेंगे, कुछ और चीज होती है जिसमें हाइट होती है तो ऊंचाई लेते। और यहां पे हो जाएगा 4/3 पाई आर का मान यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो इसे लिखेंगे 15/3। पाई से पाई गया, जो आ गया 3 तिया 9/100 गुणा एल बराबर 4/3 गुणा 15 को हम 3 बार लिख सकें, बिल्कुल ठीक है भाई। अब यहां 3 पंजे 15 लिखा हमने। अब 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 यहां पर भी हो गया। कुल मिला के बात करें तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 चौका हो गए 500 और गुणा 100, इतने सेंटीमीटर आ गए। अब उत्तर किस में दिया हुआ इसने? सेंटीमीटर में दे रखा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 50,000 सेंटीमीटर लंबा एक तार बन जाएगा। किससे? ऐसे गोले से जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है।